नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति 2024 में कब है, 14 जनवरी या 15 जनवरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति होती है। इस वर्ष 15 जनवरी को मनाई जाएगी। सवेरे हलवा पूड़ी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी रेवड़ी रुपए मूंग की दाल चावल मिलाकर मिन शक्कर ब्राह्मण को देते हैं। साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीजें मिल शक्कर गरीबों को बांट देते हैं। संक्रांत के 360 प्रकार नेम होते हैं। जिस लड़की की इस वर्ष शादी होती है उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है, दूसरे वर्ष उस लड़की से उद्यापन कराकर उसके मायके से ससुराल में विशेष वायना भी भेजा जाता है। इस वायने में मेवा अर्थात खोए के 360 बये अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया बत्ती व चिड़िया बाजरा चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे जाते हैं। संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रति वर्ष लड़की दामाद व बच्चों के गर्म कपड़े, ठंडे व फल मिठाई, गजक व रेवड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा, लड़की व बच्चों को रुपए भी भेजे जाते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने का नेंग गुड़ की भेली, फल रुपए दे में व ओढ़ने बिछाने के कपड़े दे में, सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नेंग तथा ननद नंदेऊ जेठ जेठानी को वस्त्र दें। बहुएं देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती हैं। आज के दिन से एक वर्ष तक चिड़ियों को एक मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को एक टोकरा व झाड़ू देकर एक वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांत पर साड़ी ब्लाउज और रुपए देना, घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा एक माह तक एक थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं। नंबर 1, गुड़ की बेली। गुड़ की बेली देते समय बहू ससुर जी से कहती हैं, लीजिए पापा बेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। नंबर 2, मेवा मठरी। फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती हैं, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। नंबर 3, पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती हैं, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। नंबर 4, पति को छुआरे देना। पति को छुआरे देकर पत्नी कहती हैं, लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारे। नंबर 5, देवर को बादाम। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती हैं, लो जी देवर बादाम बनियो हमारे गुलाम। नंबर 6, ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर बतासे देकर भाभी कहती हैं, लो नंदिया बतासे दिखाओ अपने तमाशे। नंबर 7, घाट पाट खींचने का नियम बड़ी संक्रांत से लिया जाता है। यदि रोजाना सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांत आए उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांत के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके, हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके देते हैं। नंबर 8, चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांत से ही लिया जाता है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को देते हैं। यदि रोज देना संभव न हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांत को चिड़ियों को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर
बड़ी मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे देते हैं। नंबर 9, कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। उस बर्तन में से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माँ की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। नंबर 10, भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। नंबर 11, सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल में सोने के नियमित पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती हैं। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपने सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आप सभी लोग इस पर्व को विधि विधान से अवश्य मनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।